हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप ही वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी केबिन से निकलकर लंच के लिए कैंटीन की तरफ जाने वाला था। उस टाइम पर तोंग जब अपनी फ्रेंड को भी बुलाने वाला था ताकि वो उसके साथ थोड़ा सा ज्वाइन दे दे। तोंग जब उसकी केबिन में पहुँचता है तब वो डोर पर नॉक करते हुए पूछता है, डॉक्टर जिमिन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तब तुरंत ही अंदर से हाँ कह देता है। तब तोंग अंदर जाता है। वो पहुंचने के बाद सरप्राइज हो जाता है। तब जिमिन तोंग की कोल्ड फेस को देखकर वो हंसना स्टार्ट कर देता है और कहता है, क्या हुआ है ते, तुम इस तरह से शॉकिंग क्यों लग रहे हो? पर तोंग दिन जिमिन की तरफ देखते हुए अपनी काम वॉइस में कहता, मैं शॉक नहीं हूँ, सिर्फ ऐसे ही। तब जंगकुक, जो असल में वहाँ पर खुद की चेकअप के लिए आया था, वो तोंग को देखकर कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। पर जंगकुक की गोद में जो बेबी था वो तोंग की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगता है और वो रोने ही भला था उसके पहले तोंग उसे गोद में ले लेता है। और तोंग देन जिमिन को कहता है, ठीक है तुम चेकअप ख़त्म करो, दिन आकर मेरे साथ लंच पर ज्वाइन करना अगर तुम्हारी दिल चाहता है तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ तोंग बाहर जाने वाला था पर तभी जिमिन कहता है, प्लीज़ देर रुक जाओ, इस तरह से तुम्हें जेलस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे सीन नहीं लूँगा। तब तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? मैं जेलस नहीं हूँ, तुम अपनी पेशेंट की ट्रीटमेंट करो। और इसके साथ तोंग चुपचाप बाहर चला जाता है। कुछ देर के बाद जंगकुक जिमिन की केबिन से निकलता है। तब देखता है कि तोंग केबिन के पास ही खड़ा हुआ था। तब जंगकुक को देखकर तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल के बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। जंगकुक स्लोली हाँ में अपने सिर हिलाता है। देन तोंग जंगकुक को लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। हॉस्पिटल की कुछ लोग तोंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा शॉक होकर देख रहा था, क्योंकि तोंग को ऐसे तो वो लोग ज़्यादातर टाइम किसी के साथ नहीं देखा है, पर जो ओल्ड कॉलीग्स था या तो नर्सेस था उन लोगों को पता था तोंग के बारे में। देन तोंग जंगकुक को लेकर जब हॉस्पिटल से जा रहा था उस टाइम पर तोंग जंगकुक से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम हॉस्पिटल में आए हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं है? तब जंगकुक तोंग से पूछता है, क्या मैं अगर बताता तो फिर तुम मुझे यहाँ पर आने भी देते? इस सुनकर तोंग अपनी आईब्रोज को रेस कर लेता है और जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक से पूछता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? मैं क्या तुम्हें घर में लॉक करके रखता हूँ? तुम क्या यही कहना चाहते हो? तब जंगकुक कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था। तब तोंग जंगकुक से पूछता है, तो फिर तुम्हारी मतलब क्या था? जंगकुक देन तोंग को कहता है, मैं सिर्फ ठीक फील नहीं कर रहा था और मैं सिर्फ मेरा चेकअप के लिए आया था और कुछ भी नहीं है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, सिर्फ इतना ही? तब जंगकुक सोले हाँ में अपना सिर हिलाता है। तब तोंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या मैं डॉक्टर नहीं हूँ? क्या तुम अपने हस्बैंड से ज़्यादा किसी और के पास चेकअप कराने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो? तब ये सुनकर जंगकुक देन तोंग को कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार बोला है मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में, क्या तुम उससे केयर भी किए हो? तुम उससे इग्नोर कर दिया हो, तो फिर मैं क्या करता? तुम अब इस तरह से क्यों बिहेव करने लगे हो, जैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेवी बन गया हूँ? अगर है तो फिर बता दो, मैं तुम्हें और डिस्टर्ब भी नहीं करूँगा, मेरी फेस भी नहीं दिखाऊँगा। ये सुनकर तोंग को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। पर तोंग देन जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, देखो मुझे तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना है। तब जंगकुक कहता है, मैं कहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। देन जंगकुक को तोंग हॉस्पिटल के जब बाहर लेकर जाता है और जंगकुक को एक कैब पकड़ते हुए उस कैब में उठाते हुए कहता है, घर में पहुंचने के बाद मुझे कॉल करना, और अगर तुमने कॉल नहीं किया तो फिर ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। और एक बात, नेक्स्ट टाइम से अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताना। तब जंगकुक कहता है, तुम उसकी कभी भी प्यार ही नहीं करते हो। तो हम जंगकुक को इसका कोई भी आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी डॉटर को जंगकुक की गोद में दे देता है और जंगकुक को लास्ट टाइम की तरह वार्निंग करते हुए कहता है, मुझे कॉल करना मत भूलना। तब जंगकुक स्लोली हाँ कह देता है और फिर
जंकुक कैब की डोर को बंद कर देता है। तोंग उसके बाद कैब की तरफ देखने लगता है जो वहाँ से जा रहा था। तोंग दिन जब हॉस्पिटल के अंदर आता है तब वो जब जिमिन के साथ मिलता है तब जिमिन तोंग को अपने काम वॉइस में पूछता है, क्या हुआ है, तुम इस तरह से कोल्ड क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हारी फिर से फाइट हुआ है। तब तोंग नहीं कह देता है। इससे जिमिन पूछता है, सच सच बताओ कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तब तोंग इसका कोई आंसर नहीं करता है। जिमिन तोंग को कहता है, देखो तो तुम्हें थोड़ा सा तो उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर उसके साथ तुम्हारी रिलेशनशिप ऐसे भी अच्छा नहीं जाएगा। तब तोंग कहता है, प्लीज़ जिमिन, मुझे इस बारे में बातें नहीं करना है, मेरी प्राइवेट लाइफ मैं प्राइवेट ही रखना पसंद करता हूँ, तुम्हें इस बारे में मैंने कितना बार बोला है, अब अपनी क्यूरियोसिटी को खुद के पास ही रखो, मुझे भूख लगा है। तब जिमिन ये सुनकर दिन हाँ कह देता है और वो दोनों कैंटीन की तरफ चला जाता है। और दूसरी तरफ जंकुक जो तोंग की बातों से फिर से सैड हो गया था। जंकुक खुद भी नहीं जानता है उसे क्या करना चाहिए, पहले सब कुछ कितना ज़्यादा ठीक था। जंकुक ये सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील करने लगता है, पर वो अपनी डॉटर की फेस को देखकर वो थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो उसे पीस फील कराता है। बाकी तो तोंग उसके साथ हमेशा ही कोल्ड है, हर वक्त ही था और अभी भी है, उसके अंदर कभी कोई चेंज ही नहीं आया है। और इसके साथ फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जंकुक अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में था और जंकुक यूनिवर्सिटी में हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इस वजह से तोंग ही वो पर्सन था जो हर वक्त जंकुक के गार्डियन बनकर यूनिवर्सिटी में जाता है, क्योंकि तोंग की अंकल और आंटी मोस्ट ऑफ टाइम ही बिजी रहता है, जिस वजह से वो लोग जंकुक के यूनिवर्सिटी में जाने की जबकि टाइम नहीं पाता है, वो लोग हमेशा तोंग को ही भेजता है। तोंग इस बात से कभी भी माइंड नहीं किया है, क्योंकि उसके अंकल और आंटी ही तोंग के लिए सब कुछ था और वो इतना तो कर ही सकता है। तोंग जो आज भी जंकुक को यूनिवर्सिटी में पिक करने के लिए गया था, वहाँ पर फिर से उसे प्रिंसिपल के पास से कंप्लेंट सुनने को मिलता है, जिसके बाद तोंग जो हाँ कह देता है और ये मेक श्योर करता है कि नेक्स्ट टाइम से जंकुक ऐसा नहीं करेगा। जंकुक जब तोंग के साथ घर की तरफ जा रहा था उस टाइम पर तोंग जंकुक से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुमने क्यों फिर से यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, क्या तुम थोड़ा सा शांति से नहीं रह सकते हो, या तो तुम्हारी वर्ल्ड के अंदर शांति नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। तब जंकुक कहते हैं, नो ह्यूम, मैं हमेशा ही शांति से रहना चाहता हूँ, पर वो लोग हमेशा मेरे साथ फाइट करने के लिए मुझे पहले तंग करता है और आपको तो पता ही है कि मैं इसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। तब तोंग कहता है, कुछ टाइम पर शांत रहना भी सीखना चाहिए, लाइफ ऐसे ही नहीं जाता है। तब जंकुक कहता है, अगर मैं शांत रहूँगा तो फिर वो लोग मुझे और बुली करेगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। वो लोग अगर बुली करना चाहता है तो फिर मुझे उन लोग को रोकना चाहिए और अगर मैं नहीं रोका तो फिर वो लोग सोचेगा कि मैं वीक हूँ और वो लोग मुझे और बुली करेगा और मैं ऐसा कैसे होने दूँ। वो लोग बुली करने की ट्राई किया है, मैं रोक दिया हो, अब उन लोगों की हिम्मत नहीं है, पर वो लोग अगर फिर से ट्राई किया तो फिर मैं फिर से उन लोगों को पीटूंगा। तब ये सुनकर तोंग जंकुक को कहती, क्या बातें करने की तरीका है, तुम्हारे अंदर क्या मैनर्स नहीं है। तब तोंग की तरफ देखते हुए जंकुक जो अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है, ह्यूंग, आप अगर चाहते हैं तो फिर आप मुझे मैनर्स सिखा सकते हैं। तब तोंग जंकुक की तरफ चुपचाप सिर्फ गोल्डे देखने लगता है। जंकुक तोंग के आर्म्स को पकड़ लेता है और कहता है, हम दोनों एक साथ कितना ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, ऐसे ही हम दोनों को हमेशा रहना चाहिए। तब तोंग जंकुक को कहते, सपने देखना बंद करो। तब तोंग की तरफ जंकुक देखते हुए पूछता है, क्यों, आपकी क्या कोई गर्लफ्रेंड है। तब तोंग जंकुक को इसका कोई आंसर नहीं करता है। तब जंकुक जो सच में पूछता है, क्या सच में आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। तोंग कहते, नॉनसेंस बातें करना बंद करो, मैं हमेशा वर्क को लेकर बिजी रहता हूँ और तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। तब जंकुक यह सुनकर फिर से बने स्माइल के साथ कहते, तो फिर ठीक है। तब तोंग जंकुक से पूछता है, तुम क्या फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हो यूनिवर्सिटी में। तब जंकुक कहता है, पता नहीं, ये तो उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग मेरे साथ मैच करता है या फिर नहीं। अगर वो लोग फिर से कुछ किया तो फिर ऑब्वियसली मैं करूँगा और अगर नहीं किया तो फिर मैं भी शांत रहूँगा। तब तोंग कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारी
जो लास्ट ईयर है इसमें तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तुम्हें अब थोड़ा सा काम डाउन होना चाहिए। तुम्हें और ये सारे प्रॉब्लम में बिल्कुल भी खुद को फंसाना नहीं चाहिए। तब जंगकुक जो सिर्फ हाँ कह देता है, वो तंग की बातों से कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। तंग जंगकुक को कुछ नहीं कहता है। घर में पहुंचने के बाद तंग जंगकुक को कहता है, तुम्हारी पेरेंट्स आज घर में नहीं है। ये सुनकर जंगकुक जो एक्साइटेड होकर कहती, इसका मतलब आज सिर्फ यहाँ पर मैं और आप हो। तब तंग हो कह देता है और फिर तंग जो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जंगकुक जो तंग की तरफ देखने लगता है और स्माइल करने लगता है। दिन तंग फ्रेश होने के बाद वो जंगकुक और खुद के लिए कुछ बनाने के लिए जाता है। जंगकुक तंग को किचन में हेल्प करने लगता है। तब जंगकुक तंग से बार बार क्वेश्चन पूछने लगता है कि उसके हॉस्पिटल में कैसे ड्रेस जा रहा है, वहाँ पर क्या ब्यूटीफुल नर्सेस हैं। और सुना है कि हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नर्स वर्क करता है। और उसके साथ वो ये भी सुना है कि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डॉक्टर्स भी वर्क करता है। तब तंग जंगकुक को अपनी कॉल वॉइस में कहते हैं, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, मुझसे मत पूछो। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, पर ऐसा क्यों ही हो, वहाँ पर तो सच में होता है ना, आपने क्या देखा नहीं, आप तो वहाँ पर ही वर्क करते हैं। तब जंगकुक को तंग कहते हैं, मेरे पास ये सब कुछ नोटिस करने के लिए टाइम नहीं है। तब जंगकुक ये सुनकर स्माइल के साथ पूछता है, इसका मतलब यंग सच में अनरोमांटिक है, आपको किसी को डेट करना चाहिए। तब तंग हूँ कह देता है। ये सुनकर जंगकुक पूछता है, क्या सच में आप किसी को डेट करने वाले हैं। तब जंगकुक कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद की तरफ फोकस करना चाहिए, ना कि मेरी तरफ। तब जंगकुक कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपकी तरफ कहाँ पर फोकस कर रहा हूँ, मैं तो क्यूरियस हूँ कि आप वहाँ पर कैसे वर्क करते हैं। मैं जब जॉब करूँगा तब तो मैं ऑब्वियसली मेरी कोई कॉलीग को ही डेट करूँगा। तब तक जंगकुक को कहता है, ये सारे डेटिंग या तो रोमांस, ये सारे चीज़ों से तुम्हें दूर रहना चाहिए, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा छोटा हो। तब जंगकुक कहता है, किसने बोला है कि मैं छोटा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तब तंग इसका कोई भी आंसर नहीं करता है। देन जंगकुक कहता है, योंग। तब तंग कहता है। देन जंगकुक पूछता है, आज हम लोग खाने में क्या बना रहे हैं हम। देन तंग जंगकुक को कहता है, तुम्हारे पास आइस है, तुम क्या देख नहीं रहे हो, क्या तो तुमने उसे अपनी यूनिवर्सिटी में ही छोड़ कर आया है। इससे जंगकुक हंसने लगता है और कहती हूँ, आप सच में बहुत ही ज़्यादा फनी हैं। तंग इसका कोई आंसर नहीं करता है। ऐसे तो तंग कोल्ड ही था, पर जंगकुक इसे भी जो स्वीटली ही लेता है, जैसे तंग उसके लिए सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट पर्सन था। और उसके बाद तंग और जंगकुक खाना खाने के बाद तंग जो अपने रूम में चला जाता है और जंगकुक को कहता है, तुम्हें अगर डर लगे तो फिर तुम मुझे कॉल कर सकते हो। और इसके साथ तंग अपनी रूम में जाकर अपनी लैपटॉप को ओपन करके वो वर्क में बैठ जाता है। जंगकुक जो कुछ देर के बाद ही तंग के रूम में सच में आ जाता है। तब तंग जो जंगकुक से पूछता है, क्या हुआ है। जंगकुक तंग से कहता है, क्या मैं आज यहाँ पर सो सकता हूँ। तंग जंगकुक को कहता है, ठीक है तुम सोच सकते हो, पर मुझे डिस्टर्ब मत करना। जंगकुक सोली हाँ कह देता है और फिर जाकर वो तंग के पास लेट जाता है और वो तंग को देन सॉफ्टली हग कर लेता है। तंग जंगकुक को कुछ नहीं कहता है, वो जंगकुक को खुद को हक करने देता है। फिर तंग के जब वर्क करना हो जाता है, वो लैपटॉप को साइड में रख देता है और फिर वो जंगकुक को खुद भी हक कर लेता है और जंगकुक की बैक को रब करने लगता है, क्योंकि तंग को लग रहा था कि शायद जंगकुक जबकि डर रहा है, इस वजह से तंग को उसे कम्फर्ट करना चाहिए। और उन दोनों की रिलेशनशिप ऐसा ही था। तंग कोल्ड था और जंगकुक को ये सब कुछ पसंद है। जंगकुक तंग के साथ फ्लर्ट तो नहीं करता है, पर वो हर वक्त हिंट देता है कि जंगकुक तंग को पसंद करता है, पर तंग कभी भी इसे सीरियसली नहीं लिया है, बिकॉज जंगकुक को तंग ऐसे ही बचपन से ही देख कर आया है और उसे लगता है कि जंगकुक की बिहेवियर ही ऐसा है। जंगकुक जब और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तब उसे समझ में आने लगेगा सब कुछ, और उस टाइम पर शायद जंगकुक और इस तरह से बिहेव नहीं करेगा। जबकि तंग के पास जंगकुक अभी भी एक स्मॉल बेबी ही है, जिसे तंग जब 7 ईयर्स ओल्ड की था उस टाइम पर पहले होल्ड किया था। और इसी वजह से तंग जंगकुक को अभी भी स्टिल उसी तरह से ही देखता है।
पर तोंग को क्या पता था कि जंगकुक कुछ उस तरह से नहीं देखता है। जंगकुक के जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जंगकुक जो वर्क के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था, पर जंगकुक को जॉब इतना ज़्यादा इजीली कैसे ही मिल सकता है। वो बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद जब जॉब नहीं मिल रहा था उस टाइम पर उसके पेरेंट्स उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे शादी कर लेना चाहिए, पर जंगकुक शादी के लिए भी राज़ी नहीं था। वो शादी नहीं करना चाहता है। पर इसके बीच में तोंग जो अपनी एक कॉलीग से सच में डेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बारे में जंगकुक को पता था। जंगकुक इस बारे में तोंग को कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। वो सिर्फ इतना ही जानता है कि तोंग किसी को डेट कर रहा है। जंगकुक को ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कराता है। इसी वजह से जंगकुक इस बारे में ज़्यादा पूछना नहीं चाहता है, क्योंकि ये उसे और ज़्यादा हर्ट करेगा। इसी वजह से जंगकुक साइलेंट था। पर तोंग की जब उसके साथ शादी के बारे में बातें होने लगता है उस टाइम पर वो मना कर देता है, सिर्फ ये कहकर कि उसे अब अपनी करियर पर फोकस करना है। वो अपनी करियर की पीक पर है और वो इस टाइम पर शादी नहीं कर सकता है। तोंग इससे भी राज़ी था। तोंग उसे इससे कुछ भी नहीं कहता है, वो उल्टा उसे सपोर्ट करने लगता है। तोंग की गर्लफ्रेंड तोंग और जंगकुक को एक दूसरे के साथ ज़्यादा क्लोजली देखना भी पसंद नहीं करता था, जबकि वो दोनों कजिन था। इस वजह से उसे ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल करता था। यही रीज़न की वजह से तोंग जंगकुक से थोड़ा सा और दूरियां बना लिया था। जंगकुक इस बारे में तोंग को कॉम्प्लेन नहीं किया था। वो समझ सकता है तोंग की हालत को और वो सिर्फ इससे कुछ भी नहीं कह सकता है। वो सिर्फ शांत था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिर्फ ये सब कुछ देखने के अलावा। वो उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा सैड था, पर उसने कभी भी इस बारे में ना तो शेयर किया है ना तो वो इस बारे में बताना ज़रूरी समझा है, क्योंकि बताने के बाद भी क्या होता, कुछ भी नहीं होता। वो अगर चाहता है तो फिर वो जिद करके तोंग को पा सकता है, पर इससे क्या होगा, तोंग उल्टा उससे हेट करने लगेगा या तो उसके साथ और कोई फील ही नहीं रखेगा। और जंगकुक ऐसा नहीं चाहता है। जंगकुक तोंग को ज़बरदस्ती से नहीं चाहता है, पर बाद में जाकर तोंग और उसकी गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप हो जाता है। अभी तक ना तो जंगकुक को इस बारे में पता था कि किस लिए ब्रेकअप हुआ है, ना तो तोंग की अंकल्स और आंटी को भी पता था। सिर्फ इतना पता था कि तोंग और उसके साथ नहीं है। इस बारे में सुनकर जंगकुक तो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि फाइनली वो लोग अब अलग हो गया है। और जंगकुक के पेरेंट्स जो इससे थोड़ा सा सैड था, बिकॉज वो लोग तोंग को हैप्पी देखा था। उन लोगों को लग रहा था कि तोंग अब फाइनली उसके साथ खुश रहेगा। पर तोंग की सैडनेस को देखकर वो लोग और भी ज़्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि तोंग अब पहले से ज़्यादा कोल्ड हो गया है। उन लोगों को पता है कि तोंग थोड़ा कम बातें करता है, पर तोंग को देखकर उन लोगों को थोड़ा सा घबराहट हो रहा था कि तोंग कहीं पर डिप्रेशन में आकर कुछ कर ना ले। ऐसे ही तोंग की सिर्फ 10 साल की उम्र में ही उसके पेरेंट्स मर गया है, और अब तोंग की गर्लफ्रेंड भी पता नहीं कौन से रीज़न के साथ तोंग के साथ ब्रेकअप किया है। इस वजह से अगर तोंग डिप्रेशन में आ गया तो इसलिए वो लोग सोच रहा था कि तोंग की कहीं पर शादी करा देगा। तोंग के साथ वो लोग इस बारे में बातें भी करना चाहता था, पर तोंग जो इस बारे में मना कर देता है और कहते हैं कि उसे शादी में अब कोई शौक नहीं है। पर उसके बाद जंगकुक के पेरेंट्स तोंग को दिन याद दिला देता है कि उसकी शादी उसके पेरेंट्स ने पहले ही जंगकुक के साथ फिक्स कर दिया था, पर वो लोग उस टाइम पर तोंग को फोर्स नहीं करना चाहता था, क्योंकि तोंग को वो लोग प्यार में देखा था कि वो किसी से ऑलरेडी प्यार में है। इसी वजह से उन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला है। जंगकुक को भी वो लोग इसकी चांस दे चुका था कि जंगकुक भी अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ कर ले, पर जंगकुक ने भी नहीं किया है। तो फिर उन दोनों की जबकि कोई भी पार्टनर नहीं है, तो फिर वो दोनों अब इस प्रॉमिस को फुलफिल करे और ये शादी कर ले। जिसके बाद तोंग जोर कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसे इस प्रॉमिस के बारे में पता था, पर उसने कभी भी इस बारे में क्या नहीं किया था। मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन भी तोंग को टीनेज एज में ही ये बता दिया था कि वो अगर कभी कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ नहीं पाता है तभी जाकर वो लोग जंगकुक और तोंग की शादी कराएगा, और अगर वो कर पाता है तो फिर वो लोग कभी भी उसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा। वो लोग नहीं चाहता है सिर्फ एक प्रॉमिस की वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी फुल ज़िंदगी बिताएं।
और इसी वजह से उन दोनों की शादी हुआ था। शादी के बाद जंगकुक तो हमेशा से ही खुश था, पर तांग की तरफ से ऐसा नहीं था और जंगकुक की तो सोलो सोलो समझ भी पाता है। तांग हर एक चीज़ करता है जो एक हस्बैंड को करना चाहिए, पर हमेशा कूल टोन के साथ, और उसे अब डांटता भी है जो पहले तांग नहीं करता था। जंगकुक को अब ये डिफरेंट पता लग गया है कि कजिन और हस्बैंड दोनों डिफरेंट चीज़ है। जब वो कजिन था उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, पर हस्बैंड अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। पर जब भी तांग जंगकुक के साथ रोमांटिक होता है तभी वही मोमेंट पर जंगकुक के साथ तांग स्वीट रहता है। जंगकुक को इस सच में पसंद है और इसके साथ फ्लैशबैक एंड हो जाता है। जंगकुक जब घर में पहुंचता है, वो घर में पहुंचने के बाद जंगकुक को घर के कुछ काम भी करना था। वो जल्दी से अपने डॉटर को बेबी कॉटेज में बैठाता है और फिर उसे टॉयज देता है और उसके बाद जंगकुक अपनी काम करना स्टार्ट कर देता है। तांग जब नाइट में वापस आता है तब तांग आने के बाद देखता है कि जंगकुक जो लिविंग रूम में बैठकर तांग के लिए इंतज़ार कर रहा था। तब तांग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में पूछता है तीशा कहाँ पर है। तब जंगकुक कहता है कि वो सो रहा है। तब तांग वो कह देता है और फिर वो फ्रेश होकर जब बाथरूम से निकलता है वो देखता है कि तीशा नींद से उठ गया था और वो एकदम बेड के कॉर्नर पर चला गया था। तांग तुरंत ही उसके पास जाता है और उसे पकड़ लेता है बेड से गिरने की पहले ही। तांग देन अपनी गुस्से के साथ किचन की तरफ चला जाता है और जाने के बाद देखता है कि जंगकुक डिनर को सर्व कर रहा था। तब तांग जंगकुक को वार्निंग करते हुए कहता है तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि उसे बेबी कॉटेज में रखा करो। वो अब बैठना स्टार्ट कर दिया है, वो इधर उधर मूव करता है। अभी जस्ट वो बेड से गिरने वाला था, अगर बेड से गिर जाता तो फिर तुम्हारी हालत मैं क्या करता तुम्हें पता भी नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक तांग की तरफ शॉक होकर देखता है और कहता है मैंने उसके साइड पर पिलोस रख कर आया था। तब तांग जंगकुक को इसका कोई आंसर नहीं करता है और फिर वो जाने के पहले कहता है डिनर को सर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है। और फिर तांग जो तीशा को लेकर घर के बाहर चला जाता है, जिसे देखकर जंगकुक को और ज़्यादा बुरा लगता है। वो सब अब घर में अकेला ही था, उसे फिर से लोनली फील होने लगता है। तांग कुछ देर के बाद वापस आता है। वो वापस आने के बाद देखता है कि जंगकुक अभी भी उसके लिए इंतज़ार ही कर रहा था। इसे देखकर तांग को अब बुरा फील होने लगता है क्योंकि उसे अब गुस्सा तो शांत हो गया था और वो समझ पा रहा था कि उसने जंगकुक के साथ बैड बिहेव किया है। देन तांग जो जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है आई एम सॉरी, मैं उस टाइम पर तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया था। तब जंगकुक तांग को इसका कोई आंसर नहीं करता है। वो सोते हुए तीशा को तांग की गोद से ले लेता है और फिर उसे ले जाकर बेबी कॉटेज में लेटा देता है और जंगकुक भी जाकर बेड पर चुपचाप लेट जाता है। तब तांग इससे समझ पाता है कि जंगकुक अब सच में बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तब तांग जंगकुक को जाकर पीछे से हग कर लेता है और कहता है आई एम सॉरी, मैं सच में उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तुम्हें पता है ना कि मैं तीशा को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो थोड़ा सा भी चोट भी पाए और वो अगर बेड से गिर जाता तो फिर उसे सच में चोट लग जाता। तब तांग को जंगकुक कहता है इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मैं यहाँ पर बिजी था, पर तुम इस तरह से मुझे डांट नहीं सकते हो, इसमें मेरा भी कोई गलती नहीं है, मैं भी उसका बैड नहीं चाहता हूँ। तब तांग जंगकुक को कहता है आई एम रियली सॉरी। तब जंगकुक तांग को इसका कोई आंसर नहीं करता है। देन तांग जो जंगकुक को सॉफ्टली कहता है मैं सच में उस टाइम पर सिर्फ गुस्से में था, इसी वजह से मैंने उल्टे सीधा बोल दिया है, मैं नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहूँगा। और तुम क्यों आज हॉस्पिटल में गए थे? तब जंगकुक तांग को कहता है तुम्हें रीज़न ऑलरेडी पता है। तब तांग जंगकुक को कहता है क्या मैं तुम्हें हेल्प करूँ? जंगकुक कहते है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेडिसिन ले लिया हूँ। तब तांग जो सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है और वो जंगकुक को हक करते हुए लेटा रहता है। नेक्स्ट डे तांग बहुत ही ज़्यादा जल्दी अपनी शिफ्ट के लिए निकल जाता है क्योंकि आज उसे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क था, इस वजह से वो जंगकुक को डिस्टर्ब तक नहीं करता है। तांग जब हॉस्पिटल में पहुंचता है उस टाइम पर
उसे तुरंत ही उसकी कॉलेग इन्फॉर्म करता है कि उसकी केबिन में एक डॉक्टर उसके लिए वेट कर रहा है। तब तोंग दिन हाँ कह देता है और उसके बाद तोंग जब अपनी केबिन में पहुंचता है और पहुंचने के बाद देखता है कि वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर था जो उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। पर वो जब पीछे की तरफ टर्न होता है डोर ओपन होने की, तब तोंग उसे देखकर उसकी तरफ कोल्डली देखने लगता है। वहाँ पर तोंग की एक्स गर्लफ्रेंड था। तब तोंग को वो तुरंत ही कहता है, तेई तुम आ गए हो, मैं तुम्हारे लिए सच में इंतज़ार कर रहा था बहुत टाइम से। तब तोंग अपने काम वॉइस में कहता है, मिस ये तेई नहीं डॉक्टर किम है। तब तुरंत ही तोंग को दूसरे पर्सन आंसर करता है, प्लीज़ तेई इस तरह से मत बोलो, आई नो कि तुम अभी भी मेरे ऊपर नाराज़ हो, पर चलो ना पास्ट को भूल जाते हैं और हम लोग प्रेजेंट पर फोकस करते हैं, हम लोग फ्यूचर में हैप्पी रह सकते हैं एक दूसरे के साथ। तब तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मिस आप किस बारे में बातें कर रहे हैं हम, मुझे पता नहीं है कि आप क्या बातें करना चाहते हैं, पर मुझे जितना दूर पता है कि हम दोनों ही डॉक्टर हैं, तो फिर हम दोनों को सिर्फ वर्क के बारे में बातें करना चाहिए, ना कि प्राइवेट लाइफ के बारे में। मुझे प्राइवेट लाइफ के बारे में बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर दूसरे पर्सन कहते थे प्लीज, और इसके साथ वो तोंग के हाथ को पकड़ने की ट्राई करता है। तोंग जो अपने हाथ को छुटा लेता है और तुरंत ही कहता है, ये क्या कर रहे हैं हम, मेरे हाथ को ना पकड़े। तब दूसरे पर्सन कहते थे इस तरह से बिहेव करना बंद करो। तब तोंग फिर से कहता है, मैं तेज नहीं हूँ, मैं डॉक्टर किम हूँ, और आप अगर मुझे किम बुलाएंगे तो फिर मैं और ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। तब तुरंत ही दूसरे पर्सन कहता है, ओके डॉक्टर किम, क्या हम लोग फिर से एक साथ हो सकते हैं। तोंग कहता है, मैं मैरिड हूँ, और इसके साथ तोंग अपनी हैंड की रिंग दिखाता है। तब तोंग की फिंगर में रिंग को देखकर वो कहता है, मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, इस रिंग को फेंक दो, ये सिर्फ बकवास की है। और इसके साथ वो तोंग की हैंड को फिर से पकड़ने की ट्राई करता है, पर तोंग अपने हाथ को तुरंत ही उसके हाथ पकड़ने के पहले ही दूर लेकर जाता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ, मेरे लिए रिलेशनशिप बिल्कुल भी जोक नहीं है, ये हमेशा से ही सीरियस था और अब भी है। इससे तुरंत ही वो गर्ल कहती, इसका मतलब तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, मुझे पता है कि तुम अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो। इससे तोंग जो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, मुझे अब इसे सबको अनाउंस करके बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मेरी लाइफ में खुश हूँ या फिर नहीं हूँ। तब तुरंत ही तोंग को कहता है, प्लीज़ तेई ठीक है, तुम उसके साथ रहना चाहते हो रह लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम दोनों फिर भी एक साथ रहते हैं, मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगा। तब तोंग कहता है, मुझे नहीं चाहिए, अभी यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इससे तुरंत ही वो गर्ल कहता है, मैं तुम्हारा सीनियर डॉक्टर हूँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तोंग कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब वो फिर से कहता है, देखो तेई हम लोग एक साथ सच में खुश रहेंगे। तोंग कहता है, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। तब वो गर्ल फिर से कहता है, प्लीज़ तेई ऐसा मत करो, उसने तुम्हारे पर क्या ही एहसान कर दिया है कि तुम्हें उसके साथ रहना है, मुझे भी पता है कि वो तुम्हारा कजिन था। हाँ क्या था उसकी नाम, हाँ जंगकुक, वही है ना। तब तोंग इसका कोई आंसर नहीं करता है। फिर वो कहता है, उसे छोड़ दो, मुझे पता है कि तुम उसे उस तरह से नहीं देखते हो। तब तोंग कहता है, मेरी एक डॉटर है, लाइक सीरियसली तुम यहाँ पर जोक करने के लिए आए हो, यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने की बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इससे तोंग को फिर से उसके एक्स कहता है, तेई ठीक है, मैं तुम्हारा डॉटर का भी टेक केयर कर लूँगा, सिर्फ उसे छोड़ दो। तब तोंग इस बात से अब सच में गुस्से में आ गया था और गुस्से में अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और कहते, दोबारा से कभी भी मत कहना, तुम्हारे जैसे चीटर के साथ कोई भी नहीं रहना चाहेगा। एक इंसान हर किसी के साथ रह सकता है पर एक चीटर के साथ नहीं रह सकता है। तुम यहाँ से सिर्फ दफ़ा हो जाओ, तुम्हें लेकर मैं क्या तक नहीं करता हूँ, और तुम जो कह रहे थे ना कि तुम्हारे लिए मैं फील रखता हूँ, कभी भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी फील नहीं रखता हूँ, कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए मेरे दिल में, सिर्फ एफियत ही है। ये सुनकर
तोंग को फिर से उसके एक्स कहता है, कम ऑन ते, आई नो कि तुम मेरे ऊपर नाराज हो, इस तरह से मत बोलो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे पर चीट नहीं करना चाहता था। तब तोंग जो हंसना स्टार्ट कर देता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, लाइक सीरियसली, तुम सच में नहीं करना चाहते थे? चीट क्या कोई ऐसा चीज़ है जिसे कोई फोर्स कर सकता है? कम ऑन, मुझे ये सारे झूठ बिल्कुल भी बोलने की ट्राई मत करना। तब तुरंत ही तोंग के एक्स कहते, मैं उस दिन ड्रंक था। तब तोंग कहता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम ड्रंक थे और इस वजह से तुमने उसके साथ एगिन एंड एगिन मेरी पीठ पीछे चीट किए हो? तब वो कहता है, ते तुम्हें पता है कि मैन ड्रंक होना अलग बात होता है और वुमेन के ड्रंक होना अलग बात होता है, मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तब तोंग कहता है, मैं मान लेता, आई स्वेयर मैं तुम्हारी बातों को मान लेता, मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट कर लेता कि अगर तुम इसे एक बार करते, अगर तुम एक बार ड्रंक होते और अगर उसके बाद तुम किसी के साथ नाइट स्टैंड करके जागते, तो फिर शायद मैं मान लेता कि ये एक मिस्टेक था, शायद तुम्हें कोई फोर्स किया है, शायद मैं इसे ज़रूर मान लेता। पर मैं इसे कैसे मान लूँ? जो इंसान एक बार नाइट स्टैंड कर चुका है, ओके, इसे मैं फोर्स ही देखता हूँ कि जो इंसान को एक बार कोई फोर्स कर चुका है क्लब में, देन उसके बाद वो फिर से वही क्लब में गया एंड देन फिर से अगेन गया एंड अगेन बार बार इसे रिपीट करता रहा। क्या एक इंसान ऐसा बार बार कर सकता है? स्पेशली एक वुमेन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। एक वुमेन के लिए उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कोई उसे एक बार फोर्स करता है, उसके लिए वो जगह एकदम ट्रोमाटाइज बन जाता है, वो हरगिज़ वहाँ पर नहीं जाता है, चाहे उसे कितना भी ज़्यादा पसंद क्यों ना हो, पर वो हर वक्त उस जगह से डरने लगता है। तो फिर तुम क्यों यकीन नहीं जा रहे थे? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी दिल इसे मानेगा कि एक मिस्टेक था? हरगिज़ नहीं, मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम माफ़ कर दिया था, क्या मैंने नहीं किया था? तब तोंग की एक्स गर्लफ्रेंड जो इससे डर जाता है जब तोंग उसके ऊपर शाउट करके उठता है। देन तोंग जब फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, पर देन तुमने चूज़ किया अगेन एंड अगेन ये सब कुछ रिपीट करने की और एक्सक्यूज़ बनाने की, और यहाँ पर ही सब कुछ ख़त्म हो चुका था, अब तुम क्यों वापस आए हो? अगर वो लोग तुम्हें सेटिस्फाइड करने में कामयाब नहीं है तो फिर मेरे पास मत आओ। मेरी अच्छी ज़िंदगी को देखकर अगर तुम्हें जलन हो रहा है तो फिर हेल में जाओ, आई डोंट केयर, पर मेरी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने की बिल्कुल भी ट्राई मत करना, क्योंकि जो पहले की किम तोंग था वो तुमसे प्यार करता था, जिस वजह से सब कुछ रेस्पेक्टफुली एंड किया था, पर आपकी तोंग तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करता है, तुम सिर्फ मेरे लिए स्ट्रेंजर हो और शायद एक फ्यूचर में कॉलीग बनने वाले हो। तो मैं होप करता हूँ कि तुम्हें पता है कि कॉलीग्स के बीच में कितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है और तुम इसे मेंटेन करोगे। अब मेरी केबिन से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं सच में गार्ड्स को बुलाने पर मजबूर हो जाऊँगा। ये सुनकर तोंग के एक्स जो गुस्से में कहता है, ते मैं तुम्हें मेरा बना कर ही रहूँगा। तब तोंग कहता है, ज़बरदस्ती से कोई इंसान किसी को पा नहीं सकता है, और इसके साथ तोंग अपनी केबिन से उसे निकाल देता है। तोंग अपनी देन होल डे वर्क में बिजी था। देन नाइट में तोंग जब अपनी शिफ्ट को फिनिश करके घर की तरफ जा रहा था, उस जाने के टाइम पर एक ब्यूटीफुल फ्लावर बुके ले लेता है और जंगकुक के लिए कुछ चॉकलेट्स भी ले लेता है। उसे अच्छी तरह से पता है कि जंगकुक को ये कितना ज़्यादा पसंद है। देन तोंग जब डोरबेल बजाने लगता है तब जंगकुक तोंग के लिए डोर को ओपन करता है। जंगकुक की गोद में तीशा था। तब तोंग जो जंगकुक को देखकर एक स्माइल देता है, जिसे देखकर जंगकुक की हार्ट बीट बढ़ जाता है। तोंग जंगकुक को सिर्फ कभी कभार इस तरह से स्वीट बिहेव करता है, जो जंगकुक के लिए सच में स्पेशल था। इस वजह से जंगकुक भी एक्साइटेड हो जाता है कि तोंग आज अच्छे मूड पर है। देन तोंग जो जंगकुक को सॉफ्टली अपने पास खींचते हुए उसके फोrehead पर किस करता है और कहते हैं, मैंने तुम्हें मिस किया था। ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि एक और भी ज़्यादा रेयर था कि तोंग उसे मिस कर रहा है, बोल रहा है। जंगकुक को लगने लगता है कि तोंग शायद ड्रंक होगा। देन तोंग जो जंगकुक को फ्लावर बुके और चॉकलेट देता है और फिर तीशा को अपनी गोद में लेते हुए कहता है, तुम्हें क्या ये पसंद आया है, या तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा लेकर आऊँ, चॉकलेट्स या तो फ्लावर? तब जंगकुक तोंग को ब्लश करते हुए कहते, नहीं मुझे पसंद आया है। तब तोंग जंगकुक को कहता है,
मैं खुश हूँ कि तुम्हें पसंद आया है। तब जंगकुक जो सलिहा में अपने सिर हिलाता है। फिर तांग जंगकुक को सॉफ्टली पूछता है, तुम्हारी हेल्थ अब कैसा है? तब जंगकुक तांग को इसका कोई आंसर नहीं करता है। तांग कहता है, ठीक है, मैं इसे नाइट में देख लूँगा। तब जंगकुक की फेस इससे रेड हो जाता है। देन तांग उसके बाद जब फ्रेश होने के लिए जाता है, तब वो तीशा को उसकी कॉटेज में टॉयज के साथ बैठा कर फ्रेश होकर बाहर आता है। तब देखता है कि जंगकुक तीशा को सुला दिया था। तब तांग जंगकुक के साथ डिनर करता है। डिनर के टाइम पर तांग जंगकुक से पूछता है, तुम्हारी क्या अभी भी कोई विश है? लाइक तुम तो जॉब करना चाहते थे, क्या तुम करना चाहते हो? अगर चाहते हो तो फिर मैं नैनीस को रख सकता हूँ। तब जंगकुक कहता है, नहीं, अब मेरा ऐसा कोई शौक नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी डॉटर अब नैनीस के साथ रहना स्टार्ट कर दे और उससे ऐसा लगे कि उसके पेरेंट्स ने कभी भी उसे कोई टाइम नहीं दिया है। तब ये सुनकर तांग जंगकुक को कहता है, तुम्हारी आइडिया बुरा नहीं है। तब जंगकुक जो सिर्फ वो कह देता है। डिनर खत्म होने के बाद वो लोग जब बेडरूम में पहुंचता है, तब जंगकुक जो सोने के लिए रेडी था, पर तांग जब बेडरूम में आता है, तब तांग जंगकुक को पीछे से सॉफ्टली पूछता है, तुम्हें क्या अभी भी सेसमी पेन है? क्या तीशा सच में अभी भी कोई फीड नहीं करता है? तब जंगकुक इससे तांग को थोड़ा सी एम्बैरेस फील करते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें बताया है, उसे बिल्कुल भी फीड करना पसंद नहीं है। आई डोंट नो क्यों। तब तांग इससे जंगकुक को कहते, नॉर्मल है, उस बेबी से ऐसा होता है। और इसके साथ तांग जंगकुक के पास आता है और वो बेड पर लेटते हुए जंगकुक को अपनी तरफ टर्न करता है और जंगकुक से पूछता है, क्या मैं हेल्प करूं? तब जंगकुक इससे एम्बैरेस फील करने लगता है और वो नाम अपने सिर हिलाता है। तब तांग जंगकुक को कहता है, इट्स ओके, मैं तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हें एम्बैरेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग इंटीमेट होते हैं तब भी मैं करता हूँ, तब तो तुम इस पर कंप्लेन नहीं करते हो। तब जंगकुक जो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, वो अलग बात है। तब तांग कहता है, ठीक है, तो फिर तुम सच में नहीं चाहते हो? तब जंगकुक तांग को इसको कोई आंसर नहीं करता है। तांग देन सोले सोले जंगकुक की छत के बटन को अनबटन करने लगता है और कहता है, ओके, मैं समझ गया हो, तुम बहुत ज़्यादा शाय हो, तुम्हें शाय फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेबी। तब जंगकुक ये सुनकर उसे फिर से अपनी स्टमक में बटरफ्लाई फील होने लगता है, पर उसे पता है तांग शायद ये सब कुछ कर रहा है बिकॉज वो अब रोमांटिक मूड में है, इसी वजह से, वरना तांग की स्वीट बिहेवियर तो रेयर ही है। जंगकुक पर तांग को कुछ नहीं कहता है बिकॉज तांग जब उसके साथ इस टाइम पर स्वीट है तो फिर ठीक ही है। ऐसा नहीं है कि जंगकुक को पता नहीं था कि तांग कोल्ड है। वो जब उसके साथ ऐसे कजिन रहता था उस टाइम पर भी ऐसा ही था, पर जंगकुक उस टाइम पर स्टूपिड था जो प्यार में पागल था और उसे तब तांग की कोल्ड बिहेवियर पसंद आता था, पर अब उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है, इसी वजह से शायद उसे तांग की कोल्ड बिहेवियर पसंद नहीं आता है। शायद वो भी होप करता है कि तांग उसके साथ स्वीट बिहेव करेगा, पर अब जबकि कर रहा है तो फिर जंगकुक को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस वजह से जंगकुक तांग को नहीं रोकता है। तांग जंगकुक की शर्ट के बटन्स को अनबटन करके सॉफ्टली उसकी सेस को बाहर निकालता है और उसके निपल्स को अपनी माउथ में लेकर सक करने लगता है। तब जंगकुक को इससे थोड़ा सा पेन होने लगता है, पर उसे रिलैक्स फील हो रहा था और जंगकुक जो तांग की बालों में अपने हाथ को फिराने लगता है। जंगकुक जब मॉर्निंग में नींद से उठता है, तब वो नींद से उठने के बाद देखता है कि तांग अभी भी उसके साथ लेटा हुआ था और अभी भी उसकी निपल्स तांग की माउथ में ही था और तांग अभी भी उस बेबी की तरह सक कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक जो बेड से उठने की ट्राई करता है, पर तांग जो जंगकुक को अपने और भी ज़्यादा क्लोज खींच लेता है और अपनी स्लीपी वॉइस में कहते हैं, प्लीज़ लेटे रहो। तब तांग को जंगकुक जो शाय फील करते हुए कहते हैं, तीशा कभी भी उठ जाएगा, उसकी उठने की टाइम हो रहा है। तब तांग जंगकुक को अपनी स्लीपी वॉइस में आंसर करता है कि मैंने उसे सुबह की 5 बजे उठाकर फीड करा दिया था, वो लेट से उठेगा। ये सुनकर देन जंगकुक तांग को कहता है, पर तुम्हें तो हॉस्पिटल में भी जाना पड़ेगा, तुम्हारा वर्क है और तुमने बताया था कि तुम्हारी आज कोई मीटिंग भी है। तब तांग कहते वो आफ्टरनून में है, प्लीज़ अब मुझे सोने दो, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तब तांग को जंगकुक कुछ नहीं कहता है और जंगकुक अब अपनी बेबी हस्बैंड की तरफ देखने लगता है, जब पूरी तरह से बेबी की तरह उसके आर्म्स में था।
देन कुछ देर के बाद तोंग जब अपना आइस को फुल ओपन करता है और जंकुक की तरफ देखता है, तोंग क्या आइस सॉफ्ट एंड दिखाई दे रहा था। जंकुक भी जो तोंग की तरफ ही देख रहा था। तब तोंग तुरंत ही बेड पर सूट जाता है और वो जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जंकुक जल्दबाजी में उठकर अपनी शर्ट के बटन्स को लगा लेता है। फिर कुछ देर के बाद तोंग जब बाथरूम से बाहर आता है, जंकुक कभी भी बेड पर बैठा हुआ था। इससे तोंग पूछता है, तुम्हें क्या कुछ चाहिए, तुम इस तरह से बैठे हुए हो। तब जंकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तब तोंग जंकुक से पूछता है, क्या पूछना है। देन जंकुक तोंग को कहता है, तुम क्या सच में मेरे साथ खुश हो। तब इस बात से जंकुक को तोंग अपने आईब्रो स्ट्रेच करके देखने लगता है। वो कॉन्फ्यूज था जंकुक के इस क्वेश्चन का क्या मतलब था। तब जंकुक तोंग को फिर से कहता है, मेरा मतलब अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो फिर बता सकते हो, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ जंकुक जो नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तोंग जंकुक को कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं होता तो फिर मैं तुम्हारे साथ एक डॉटर नहीं लेता। और तुम्हें यह बात अच्छी तरह से पता है कि मैं हर एक डिसीजन बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लेता हूँ। अगर मैं कोई डिसीजन लिया हो तो फिर इसका पीछे कोई मीनिंग ज़रूर होगा। और मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हारी छोटी सी दिमाग में ये क्यों नहीं चाहता है। तब इससे जंकुक तोंग की तरफ देखता है और पूछता है, तो फिर तुम हमेशा मेरे साथ कोल्ड क्यों रहते हो। क्या तुम मेरे साथ स्वीट नहीं बन सकते हो। तुम अदर्स के साथ कोल्ड रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हम दोनों मैरिड हैं, तुम क्यों मेरे साथ कोल्ड रहते हो, ये मुझे हर्ट करता है। ये सुनकर तोंग जंकुक की तरफ सरप्राइज होकर देखने लगता है। तब जंकुक तोंग से पूछता है, तुम ऐसा क्यों करते हो, मुझे हमेशा ये फील कराता है जैसे तुम मुझे नहीं चाहते हो। तब तोंग जंकुक को सॉफ्टली कहता है, मुझे लगा था कि तुम इसे पसंद करते हो, तुम्हें हमेशा से ही पता है कि मैं ऐसा हूँ, पर तुम इसे पहले एंजॉय करते थे, पर आई डोंट नो कि तुम अब ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। क्या ये मेरी बिहेवियर की वजह से ही ऐसा है। तब जंकुक जो तोंग को कहता है, मेरी भी एक्सपेक्टेशन है। तब तोंग ये सुनकर हूँ कह देता है और इसके बाद तोंग जंकुक को कुछ नहीं कहता है। तब जंकुक तोंग को कहता है, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो फिर तुम डायरेक्टली बता देना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊंगा। तब तोंग जंकुक को इसका कोई भी आंसर नहीं करता है। और फिर तोंग जो जल्दी से अपने ऑफिस में जाने के लिए रेडी होने लगता है। जंकुक तोंग को चुपचाप देख रहा था। तोंग रेडी होने के बाद जंकुक को कहता है, मुझे शायद आज आने में लेट हो जाएगा, तो फिर मेरे लिए इंतज़ार मत करना, खाकर सो जाना और मेडिसिन ले लेना, और अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं जिमिन के साथ बातें करके तुम्हारी मेडिसिन चेंज करा दूंगा। और तुम्हारी क्या कल रात नींद अच्छा हुआ था। तब जंकुक सोली हाँ में अपने हंस से हिलाता है। देन तोंग फिर से जंकुक को कहता है, इस बारे में दोबारा से मत सोचना, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं रहना चाहता हूँ। और इसके साथ तोंग आकर जंकुक की फोrehead पर सॉफ्टली किस करता है। जंकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। तब तोंग कहता है, इस तरह से मुझे सीड्यूस मत करो, मुझे अभी ऑफिस के लिए जाना है, और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं इस तरह की स्वीट बिहेव कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब रोमांटिक मूड में हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ तोंग दिन जाने के पहले तीशा की भी फोrehead पर किस करता है और फिर तोंग जल्दी से चला जाता है। पर तोंग जब हॉस्पिटल में पहुँचता है तब वो मीटिंग को अटेंड करता है। मीटिंग अटेंड करने के बाद तोंग को थोड़ा सा टायर्ड दिखाई दे रहा था। इसे देखकर तोंग की एक्स गर्लफ्रेंड जो तोंग के लिए कॉफ़ी लेकर आता है, तब तोंग जो उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। और इसके साथ तोंग चला जाता है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट तोंग के लिए इंतज़ार कर रहा था। उसी टाइम पर जिमिन भी वहाँ पर सजा रहा था। जिमिन तुरंत ही कहता है, वो तुम्हारे पास 2 कप कॉफ़ी है, क्या मैं एक ले सकता हूँ। और इसके साथ जिमिन उसके पास से कॉफ़ी ले लेता है और कहता है, तुम्हें सच में पता नहीं है कि तेरी कॉफ़ी नहीं पीता है। सो सैड, इतने साल डेट करने के बाद भी तुम्हें पता ही नहीं था। इतना ज़्यादा तुम्हें केयरलेस नहीं होना चाहिए था, कम से कम जंकुक को तो पता है। और इसके साथ जिमिन जो स्माइल देता है, पर इससे तोंग के गुस्से में आ जाता है और जिमिन के हाथ से कॉफ़ी को लेते हुए फ्लोर पर फेंक देता है
और कहते तुम इसे डिजर्व नहीं करते हो, और इसके साथ वो गुस्से से चला जाता है। इससे जिमिन जो कॉन्फ्यूज होकर कहता है क्या ही इंसान है, अच्छा हुआ है मेरी बेस्टी ने इससे शादी नहीं किया है, वरना उसकी लाइफ तो हेल बन जाता। और इसके साथ जिमिन जो वहाँ से अपनी केबिन के लिए चला जाता है। तब जब अपनी लंच के टाइम पर अपनी केबिन से निकलता है, तब वो कैंटीन में बैठकर जिमिन के साथ लंच कर रहा था। उस टाइम पर वहाँ पर ही उसकी एक आकर बैठ जाता है और तोंग को कहता है देखो मैंने खुद अपने हाथों से लंच बनाया है, तो तुम क्या इससे लेना चाहोगे, मैं तुम्हें थोड़ा सा दूँ। तब तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहते इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ तोंग जिमिन को पूछता है तुम क्या लेना चाहते हो जिमिन। तब जिमिन कहता नहीं थे अगर इसमें जहर हुआ तो मैं सच में कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ। और इसके साथ जिमिन हंसना स्टार्ट कर देता है। तोंग इससे हंसते हुए कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, हम लोगों को किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग ट्रस्ट को तोड़ने के लिए हमेशा रेडी रहता है। इससे तोंग के एक्स कहता है ते तुम इस तरह से मुझे क्यों टोन कर रहे हो। तब तोंग कहता है मैंने कब किया है जिमिन, मैंने क्या टोन मारा है। तब जिमिन कहते नहीं तो। और इसके साथ जिमिन जब फिर से स्माइल देता है। तब तोंग फिर अपनी एक्स को कहता है अब यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं है। तो फिर मैं होप करता हूँ कि तुम समझ गए हो, मेरे पास से दूर रहा करो। एक मैरिड मैन के आसपास रहना बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं कहता है, तुम जानते हो ना कि इसे क्या कहकर बुलाता है। तब इससे तोंग के एक्स कहते ते तुम मुझे इंसल्ट कर रही हो। तोंग कहता है मैं तुम्हें सिर्फ वही बता रहा हूँ जो तुम डिजर्व करते हो। इससे तोंग के एक्स गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। तोंग देन अपनी लंच को फिनिश करके फिर से अपनी वर्क में बिजी हो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक जब नींद से उठता है देखता है कि वो बेड पर अकेला था, पर बाथरूम से शावर की साउंड आ रहा था, जिससे वो समझ जाता है कि तोंग शायद लेट नाइट घर में वापस आया था। जंगकुक जब उठकर जाने वाला था उसी टाइम पर नाइट स्टैंड पर तोंग की जो फ़ोन था वो बार बार नोटिफिकेशन आने लगता है उसमें। तब जंगकुक जब तोंग की फ़ोन को चेक करता है तब तोंग की फ़ोन में तो ऐसे कोई लॉक नहीं था। जंगकुक उसे चैट को ओपन करके देखता है कि कोई पर्सन था जो उसे बार बार मैसेज कर रहा था और उसे निक नेम से पुकार रहा था, जिससे जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उसे माय लव स्वीटहार्ट डार्लिंग ये सब कुछ बुला रहा था। जंगकुक इस वजह से गुस्से में आ जाता है, पर वो देखता है कि तोंग ने उसे कोई भी रिप्लाई नहीं किया था, जिससे जंगकुक जो कुछ नहीं कहता है। पर देन जंगकुक के माइंड में सोच आता है कहीं पर तोंग ये सारे चैट को डिलीट तो नहीं कर दिया है यहाँ पर आने के पहले। वो तोंग के आने की इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर के बाद तोंग जो बाथरूम से बाहर आता है वो आने के बाद देखता है कि जंगकुक उसके फ़ोन को पकड़ कर रखा था। इसे देखकर तोंग उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि तोंग के फ़ोन में ऐसा कोई प्राइवेट तो चीज़ तो नहीं था जिसे तोंग को जंगकुक के पास से छुपाना पड़ेगा। इस वजह से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब जंगकुक जो तोंग से पूछता है कौन है, ये सुनकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक को तोंग कहता है तुम क्या कहना चाहते हो। तब तोंग को जंगकुक उसका फ़ोन वापस करता है और कहता है यहाँ पर देखो ये कौन है। तब तोंग जो इस नंबर को देखकर खुद भी कॉन्फ्यूज था और कहते मुझे नहीं पता है, शायद कोई अननोन पर्सन होगा। तब जंगकुक तोंग को पूछता है क्या अननोन पर्सन तुम्हें मैसेज कर रहा है, पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, क्या तुम सच में किसी और से प्यार करते हो। मैंने तुम्हें कल ही बोला था अगर तुम करते हो तो फिर बता दो, मैं चला जाऊंगा, मैं तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आऊँगा। तब तोंग ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है कि जंगकुक क्यों ऐसा कह रहा है, लाइक सीरियसली। देन तोंग जंगकुक को कहता है प्लीज़ जंगकुक इस बारे में ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मुझे सच में पता नहीं है कि ये कौन है, मैं चेक करके देखता हूँ। तब जंगकुक कहता है तुम अब मेरे सामने ड्रामा कर रहे हो, क्या यही रीज़न है कि तुम मेरे साथ कोल्ड थे शादी के बाद भी। तब तोंग जंगकुक को कहते कम ऑन जंगकुक प्लीज़ मेरे साथ फाइट मत करो, ये क्या बात हुआ है कि तुम अब इससे मेरी बिहेवियर को लेकर आ रहे हो बीच में। तुम्हें पता है कि मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, क्या तुम ऐसे नहीं देख रहे हो कि मैं हमेशा से ही ऐसा था, तो फिर तुम्हें अचानक से ऐसा क्यों थिंकिंग आने लगा है। मैं हमेशा हॉस्पिटल में रहता हूँ,
मुझे हॉस्पिटल में वर्क करते करते इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं किसी के साथ बातें करूँगा, और तुम यहाँ पर ये सोचने लगे हो। तब तोंग को जंगकुक पूछता है, अगर तुम्हें टाइम मिल जाता तो फिर तुम बातें करते, इसका मतलब। जंगकुक को तोंग पूछता है, तुम लोग ऐसे क्यों बातें करते हो, मुझे सच सच बताओ, क्या सब लोग एक जैसा क्वेश्चन पूछने लगता है अपने हस्बैंड से। तब जंगकुक तोंग की तरफ चुपचाप देखने लगता है और कहता है, तुम अगर सच में मुझे चीट नहीं कर रहे हो तो फिर मुझे प्रूफ करो, तुम्हारे पास एक ही दिन है। अगर तुम मुझे प्रूफ नहीं कर पाते हो तो फिर भूल जाओ, मैं मेरी डॉटर के साथ मेरी पेरेंट्स के घर में चला जाऊँगा और मैं मॉम डैड को बोलूँगा कि उन लोगों की नेफ्यू कैसा है। तब ये सुनकर तोंग कहता है, ठीक है बता देना, मैं प्रूफ लेकर आऊँगा आज रात में ही। और इसके साथ तोंग जो गुस्से में ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तोंग गुस्से में था कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो उसकी इतना ज़्यादा अच्छा मैरिज लाइफ को अब ख़राब करने के लिए आ गया है। लाइक सीरियसली, उसने सब कुछ ठीक करने के बारे में सोचा था और ऑलमोस्ट उसने सब कुछ ठीक भी कर लिया था, पर जो ये पर्सन है, जो भी है, उसने सब कुछ मैस कर दिया है। दिन तोंग हॉस्पिटल में जाकर जो इस बारे में सोच ही रहा था, तब वहाँ पर जिमिन आता है। जिमिन तोंग को टेंशन में देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बातें करना चाहता था, पर तोंग को टेंशन में देखकर वो पूछता है कि क्या हुआ है। तब तोंग उसे सब कुछ बताता है। तब जिमिन तोंग से पूछता है, तुम क्या डम हो, अगर तुम्हें इस इंसान के बारे में पता नहीं है तो फिर उसे मैसेज बैक करो और उससे पूछो कि वो कौन है, वो ज़रूर बताएगा। तब तोंग जो सच में ऐसा ही करता है, पर देन उसे रिप्लाई आता है कि वो एक्चुअली में उसकी एक्स है और उसने ही हॉस्पिटल से तोंग के नंबर को कलेक्ट किया था और तोंग को मैसेज किया था। तब तोंग जो उसे अपने केबिन में बुलाता है, तब वो तुरंत ही तोंग के केबिन में आ जाता है, वो भी एक्साइटेड होकर। पर वहाँ पर वो जिमिन और तोंग को देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब तोंग जो गुस्से में पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया है। तब तोंग को वो कॉन्फ्यूज होकर कहते, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है। तब तोंग उसे गुस्से से कहते हैं, तुमने सारे हद पार कर दिया है, तुम्हें पता है कि मैं मैरिड हूँ, मेरी हेल्प के लिए एक चाइल्ड है, और तुम फिर भी मेरी शादी को तोड़ने के लिए इतना ज़्यादा नीचे गिर सकते हो। तुम कैसे मुझे इस तरह की मैसेज कर सकते हो, तुम्हें पता है कि जंगकुक ने सब कुछ देख लिया है। तब तुरंत ही वो कहता है, मुझे क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अच्छा हुआ है कि उसने देख लिया है, अब वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तब तोंग इससे गुस्से में आ जाता है और गुस्से में पूछता है, तुम क्या पागल हो, तुम इस हॉस्पिटल में क्या यही वजह से आए हो। तब वो कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तोंग के लिए सब कुछ इनफ था। जिमिन भी जो है सब कुछ देख रहा था। देन तोंग कहता है, मैं इस बारे में कंप्लेन करने वाला हूँ, और इसके साथ तोंग गुस्से से अपनी केबिन से निकलने की ट्राई करता है, पर उसके एक पीछे से उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हम दोनों एक साथ ब्यूटीफुल कपल बन सकते हैं, वो तो तुम्हारे साथ मैच भी नहीं करता है, वो उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल भी नहीं है, वो तुम्हारी चाल की एक अच्छा मादर भी नहीं बन सकता है, मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तब तोंग जो गुस्से में आ जाता है और उसके लिए इनफ था। तोंग जो उसे स्लैप मारने के लिए अपने हाथ तक उठा लेता है, बट तोंग दिन रुक जाता है और गुस्से से कहता है, दोबारा से मेरे सामने बिल्कुल भी मत आना। और इसके साथ तोंग गुस्से से दिन चुपचाप वहाँ से निकल जाता है अपने हाथ को छुटाते हुए। तोंग की एक्स जो तुरंत ही तोंग के पीछे पीछे जाने लगता है और तोंग को बार बार कहने लगता है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, ऐसा मत करो। पर तोंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि सुबह की टाइम था, इस वजह से ना तो ज़्यादा पेशेंट था, ना तो अभी तक ज़्यादा कोई लोग भी आया था। दिन तोंग डायरेक्ट हॉस्पिटल की जो ओनर था उसकी केबिन में पहुंचता है। वो पहुंचने के बाद तोंग जो सब कुछ बताने की ट्राई करता है, पर तोंग के एक साकर कहता है, तेज जो भी कुछ कह रहा है वो सब कुछ झूठ है। पर तोंग जो अपनी फ़ोन निकालता है और वो मैसेजेस को दिखाता है और कहता है, उसे पता है कि मैं मैरिड हूँ पर फिर भी ऐसा कर रहा है, या तो उसे यहाँ पर रहने दो या फिर मुझे यहाँ से जाने दो, आप डिसाइड कर लो कि किसे चाहते हैं। और इसके साथ तोंग अपनी एक्स की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, मेरे लिए जंगकुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो अब सिर्फ मेरे लिए मेरी कज़िन नहीं बल्कि मेरी पार्टनर है। और इसके साथ तोंग गुस्से से कहता है, मैं होप करता हूँ कि आप राइट डिसीजन लेने वाले हैं
और इसके साथ तोंग जो गुस्से से देन वहाँ से चला जाता है। तब तोंग की एक्स जो फिर से तोंग के पीछे पीछे जाने लगता है और वो तोंग को कहता है इससे तुम्हें ही यहाँ से निकाल देगा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। पर तोंग कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और देन तोंग जो गुस्से से घर में आ जाता है क्योंकि आज उसे बिल्कुल भी और हॉस्पिटल में रहने की कोई दिल नहीं कर रहा था। तोंग घर में पहुंचने के बाद तोंग जो जंगकुक को इस बारे में सब कुछ बताने की ट्राई करता है। तो जंगकुक तो सुनने के लिए राजी नहीं था, पर तोंग जब अपने एक्स के बारे में बताता है तब जंगकुक तोंग की बातों को सुन लेता है। तोंग जंगकुक को कहता है मुझे नहीं पता कि क्या अब हॉस्पिटल डिसीजन लेने वाला है, पर जो भी लेने वाला है मैं उसे ही मानने के लिए रेडी हूँ। और आई एम सॉरी मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था, प्लीज़ इस बारे में ओवर थिंकिंग मत करना। मैं सच में उसके साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ, मैं उससे नहीं चाहता हूँ। और इसके साथ तोंग उसे फुल सच भी बताता है कि उसके एक्स ने उसे चीट किया था और यही वजह से तोंग ने उसके साथ ब्रेकअप किया था। इस बारे में जंगकुक को इतने सालों में भी पता नहीं था और आज उसे फाइनली इस बारे में पता लग गया है। देन तोंग को हॉस्पिटल से नोटिस आता है कि उसके जो एक्स है उसने जबकि गलती किया है, इस वजह से उसे ही हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है। और उसके साथ जिमिन भी जबकि वहाँ पर विटनेस था, इस वजह से जिमिन ने खुद अपनी मुँह से सब कुछ बताया था कि यहाँ पर उसके एक्स की गलती है, जिस वजह से और कोई भी तोंग के खिलाफ नहीं जा सकता था और उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। और तोंग अभी भी वही हॉस्पिटल में ही था। पर जैसे कि जंगकुक ने तोंग को एक बार बताया था कि जंगकुक को ये बुरा लगता है कि तोंग उसके साथ भी कोल्ड है, इसी वजह से तोंग ने अब जंगकुक के साथ थोड़ा थोड़ा ओपन होने की ट्राई किया था और जंगकुक के साथ अब कम्युनिकेट करता है, उसके साथ सॉफ्ट है। उसे अब जंगकुक के सामने कोल्ड बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तोंग अब अपनी फैमिली के साथ कोल्ड नहीं है, पर वो बाहर अभी भी कोल्ड ही है। आज जबकि हॉलीडे था, इस वजह से तोंग जंगकुक को लेकर डिनर डेट पर वाला था। तोंग देखता है कि जंगकुक अपनी हेयर को ड्राई कर रहा था। तोंग तो पहले ही रेडी हो गया था, वो तीशा को भी रेडी करा दिया था, सिर्फ जंगकुक को ही देर लग रहा था। इस वजह से तोंग जंगकुक को कहता है ठीक है तुम मेकअप करने लगो, मैं तुम्हारी बालों को सुखा देता हूँ। जंगकुक जो हाँ कह देता है। उसके बाद जंगकुक जो सॉफ्टली तोंग की चिक पर किस करता है एज ए थैंक यू, जिससे तोंग की रेड हो जाता है। जंगकुक इसे नोटिस नहीं करता है। देन तोंग जंगकुक की बालों को सुखाने में हेल्प करता है। जंगकुक तब तक अपनी मेकअप भी कंप्लीट कर लेता है और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट था पर जंगकुक के ऊपर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। देन तोंग जंगकुक को कहता है ओ माय गॉड मेरी दोनों प्रिंसेस ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इससे जंगकुक ब्लश करने लगता है और कहता है मैं प्रिंसेस नहीं हूँ। तब तोंग कहता है जल्दी से तीशा को पकड़ो, मैं तुम दोनों की पिक्स लेता हूँ। तब तोंग को जंगकुक तुरंत ही पोस्ट देता है और तोंग उन दोनों की पिक लेता है और फिर तुरंत ही तोंग उसे वॉलपेपर पर सेट कर देता है। और फिर वो जंगकुक को कहता है मैं इतना ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान कैसे हो सकता हूँ कि मुझे इस तरह से ब्लेसिंग मिला है, वो भी दो एंजल्स के साथ। वेट मुझे याद आया, तुम तो पहले एंजल्स नहीं थे, तुम डेविल थे। ये सुनकर जंगकुक कहता है नहीं मैं अब नहीं हूँ। इससे तोंग हंसते हुए कहता है हाँ ये तो मुझे पता ही है, अब क्या चले किम जंगकुक। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाता है और वो तोंग के साथ डेट के लिए निकल जाता है और यहाँ पर फैन फिक्शन एंड हो जाता है।